हेलो व्यूवर्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का टॉपिक फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स गुणनखंड तथा भाजक के विषय में पढ़ेंगे। फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स में मेनली 8 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला है कुल भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। शुद्ध भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ नेट डिवाइजर्स। सम भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। विषम भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। भाजकों का योग, सम ऑफ डिवाइजर्स। भाजकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इन 8 के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कुल भाजकों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। इससे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो कोई संख्या आप लोगों को दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इस संख्या में कुल भाजकों की संख्या क्या है। सपोज कीजिए कि दिया गया है 18 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह देखना होगा कि इसमें भाजक कौन कौन से हैं। भाजक मतलब वह संख्या जो 18 को पूरी तरह से भाग दे सकती है। तो वो संख्याएं क्या क्या होंगे। पहला है 1, दूसरा 2, 3, 4 और 5 से ये डिवाइड नहीं हो सकती है। 6, 9 और 18, यानी कि इसको हम लोग 1, 2, 3, 6, 9 और 18 से भाग दे सकते हैं। तो 18 में कुल भाजकों की संख्या कितनी है? 6 है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग छोटे छोटे संख्याओं का निकाल सकते हैं, किंतु अगर संख्या बड़ी दी हो तो उसे निकालने में हम लोगों को दिक्कत होगी। तो उसे निकालने के लिए हमें दूसरा प्रोसेस अपनाना होगा। तो देखते हैं वो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले 18 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से जाएगा 9 बार में, ये 3 से जाएगा 3 बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2। अब इसमें कुल भाजकों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए हम इसके पावर को एक एक बढ़ा देंगे। ये हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा 2 + 1 और इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3, इसको गुना करने पर हम लोग को मिलेगा 6। तो 18 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। इस प्रोसेस से भी निकल गया कि ये 6 है और इस प्रोसेस से भी 6 है। तो हमें इस प्रोसेस से नहीं निकालना है, एग्जाम में हमें इस प्रोसेस को यूज़ करना है। दूसरा संख्या ले लेते हैं। सपोज संख्या है 36। 36 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो 36 में कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसके भाजक क्या क्या है वो देखते हैं। इसके 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 होंगे। तो इसमें कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ कुल भाजकों की संख्या हमारा 9 है। इसी को हम लोग दूसरे मेथड से किस तरह से निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका प्राइम फैक्टराइज सबसे पहले करेंगे। 2 बार में जाएगा 18, 2 बार में जाएगा 9, 3 बार में जाएगा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। अब कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम इसके पावर को एक एक बढ़ाएंगे। तो 2 + 1 हो जाएगा ये, और इसमें भी 2 है तो इसको भी 2 + 1 लिख सकते हैं और इस दोनों को गुना करते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 × 3, इन दोनों को गुना करने से 9 आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस मेथड से और इस मेथड से दोनों से सेम आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो हम लोग एग्जाम में इस मेथड को यूज़ करेंगे। एक और सवाल लेते हैं। सपोज
360 दिया हुआ है, इसके कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें हम लोग भाजक निकाल नहीं सकेंगे, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं 360 को। 2 बार में जाएगा 180, 2 बार में जाएगा 90, 2 बार में जाएगा 45, 3 बार में जाएगा 15, अगेन 3 बार में जाएगा 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब इसमें कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर को एक एक बढ़ाएंगे। तो इसमें पावर 3 है तो इसको लिखेंगे 3 + 1, इसमें 2 है तो इसको लिखेंगे 2 + 1, और इसमें 1 है तो इसको लिखेंगे 1 + 1। अब इन तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 यानी कि 24। तो 360 के कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अगला है शुद्ध भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ नेट डिवाइजर्स। सपोज हम लोगों को दिया जाएगा 18 का शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी है। तो शुद्ध भाजकों की संख्या के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका भाजक कितना है। 1 2 3 6 9 और 18, इसमें कुल भाजक कितने 6 है। लेकिन शुद्ध भाजक में हम लोग 1 को और स्वयं को जो संख्या है उसको नहीं लेंगे, मतलब इसको और इसको नहीं लेंगे। तो इसमें कुल कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसमें शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी होगी 4 हो जाएगी। तो इसको हम निकाल लेंगे कैसे? 18 का कुल भाजकों की संख्या में से अगर 2 घटा दिया जाए तो शुद्ध भाजकों की संख्या निकल जाएगा। इसको हम लोग दूसरे मेथड से किस तरह से बनाएंगे? 18 का पहले सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद इसमें कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे? पावर में 1 जोड़ दिए थे और उसको गुना किए थे। तो यहाँ आ जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6। तो यह कुल भाजकों की संख्या निकल जाएगी। कुल भाजकों की संख्या में 2 घटा देंगे तो यह शुद्ध भाजकों की संख्या निकल जाएगी। यानी कि शुद्ध भाजकों की संख्या में 1 को और स्वयं को नहीं लेना है, इसीलिए जो कुल भाजकों की संख्या है उससे 2 माइनस कर देना है, वही शुद्ध भाजकों की संख्या हो जाएगी। अगला लेते हैं 36 में शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो 36 में सबसे पहले 36 का हम लोग प्राइम फैक्टर किए थे, देखते हैं क्या आता है। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसमें कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 और 2 + 1 गुना यानी 3 इंटू 3 9। ये कुल भाजकों की संख्या हमारा आ गया। शुद्ध भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम इसमें से 2 माइनस करते हैं यानी कि 7। तो इससे में हमारा शुद्ध भाजकों की संख्या कितना होगा? 7 होगा। अगला देख लेते हैं 360 में शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो 360 का सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 360 2 से जाएगा 180, 2 से जाएगा 90, 2 से जाएगा 45, 3 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर गुना 5 का पावर 1। अब इसमें कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं। 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, इनको गुना कर देना है तो आ जाएगा 4 गुना 3 गुना 2। तो ये हमारा 24 आएगा। तो 360 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? 24 है। शुद्ध भाजकों की संख्या निकालने के लिए इसमें से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 22। यानी 360 के शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी होगी? 22 होगी।
सम भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। इसको हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं देखते हैं। सपोज संख्या है 18, 18। 18 में सम भाजकों की संख्या कितनी है वो निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 18 के भाजक क्या क्या है वो देखते हैं। 1, 2, 3, 6, 9 और 18 इसके भाजक हैं। इसमें कुल भाजकों की संख्या कितनी है? 6 है। शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। परंतु सम भाजकों की संख्या क्या होगी? सम भाजक मतलब इवन डिवाइजर्स। तो इसमें सम कौन कौन से हैं? 2 है, 6 है और 18 है। तो सम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसको हम लोग दूसरे मेथड से किस तरह से निकालते हैं। 18 को हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सम भाजक की संख्या निकालने के लिए जो विषम है उसमें पावर को 1 जोड़ देते हैं। ये विषम है, इसके पावर में 1 जोड़ दिए, और जो सम है उसके पावर को इससे गुना करते हैं। तो 1 गुना 3 यानी कि 3। एग्ज़ाम में हम लोग ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, इस मेथड को यूज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटे संख्या नहीं दिए जाएंगे, बड़े बड़े संख्या दिए जाएंगे। अगला देख लेते हैं। सपोज है संख्या 36। 36 में सम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो 36 में सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए पहले 36 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग जो सम है उसको छोड़ देना है, विषम में जो पावर है उसको 1 बढ़ा देना है, और इसको गुना करना है जो सम भाजक है उसके पावर के साथ। तो यह आ जाएगा 2 गुना 3 यानी 6। तो 36 के सम भाजकों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगला है देख लेते हैं 360 में सम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो 360 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ध्यान देना है कि इसको हम लोग सबसे कम से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, 2 से, और ये 5 बार में जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। अब इसमें हम लोगों को निकालना है सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो सम है, सम अभाज्य संख्या है, उसके पावर को छोड़ देना है, और विषम है उन लोगों के पावर को 1 बढ़ा देना है। यहाँ 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, और जो सम है उसके पावर को इससे गुना कर देना है। तो ये आ जाएगा 3 गुना 2, तो ये आ जाएगा 18। यानी 360 के सम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। अगला है विषम भाजकों की संख्या। तो सपोज संख्या है 18, इसमें हम लोगों को विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 18 के भाजक कौन कौन से हो सकते हैं। 1, 2, 3, 6, 9 और 18। यानी इसके कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। शुद्ध भाजकों की संख्या क्या होगी? 6 - 2 यानी कि 4 होगा। सम भाजकों की संख्या निकाल चुके हैं, 3 था। और विषम भाजकों की संख्या, यानी विषम कौन कौन सा है? 1, 3 और 9। तो इसमें विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो सम है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, जो विषम है उसके पावर को 1 बढ़ा देना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 + 1, जो विषम है उसके पावर को 1 बढ़ा दिए,
तो ये आ जाएगा 3। तो 18 में विषम भाजकों की संख्या क्या आएगी? 3 आएगी। तो हम लोगों को इस मेथड से इसको निकाल लेना है। अब देखें कुल भाजकों की संख्या हमारा 18 में कितना है? 6 है। सम भाजक की संख्या कितनी है? 3 है। और विषम भाजकों की संख्या 3 है। तो कुल भाजकों की संख्या सम और विषम के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। 36 में विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए 36 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। इसमें विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सम है। इसको इसके पावर से 1 जोड़ देंगे। इसमें विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सम है उसके पावर से कोई मतलब नहीं है, जो विषम है उसके पावर को 1 बढ़ा देंगे, यानी 2 + 1। तो इसमें जो है विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। 360 में विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले 360 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तीन बार में जाएगा 15 और 3 बार में जाएगा 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। इसमें हम लोगों को विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें सम भाजक से कोई मतलब नहीं है। विषम भाजक के पावर को 1 बढ़ाएंगे, तो इसका पावर 2 है, तो 2 + 1। इसका पावर 1 है, तो 1 + 1 और इनको गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 3 गुना 2 यानी 6। तो 360 के विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगला आते हैं भाजकों का योग, सम ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए सपोज संख्या है 18। 18 में भाजकों का योग क्या होगा ये निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग भाजक क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। इसमें भाजक होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब भाजकों का योग पूछा है, तो ये भाजक है, इनका योग कितना होगा इनको जोड़ देना है। तो आ जाएगा 18 और 9 27, 27 3 30, 30 6 36, 36 और 3 39 यानी 39। तो इसमें भाजकों का योग कितना हो जाएगा? 39। हम लोगों को इस मेथड का यूज़ नहीं करना है, हम लोगों को दूसरे मेथड का यूज़ करना है। तो उसको किस तरह से करेंगे? 18 है, 18 को सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने से कितना आएगा? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। अब इसमें हम लोगों को भाजकों का योग ज्ञात करना है। भाजकों का योग ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये 2 है, इसको लिखेंगे 2 - 1 बाय 2 - 1। ये 3 है, इसको लिखेंगे 3 - 1 बाय 3 - 1। अब इसका पावर है 1, 1 + 1, पावर को 1 बढ़ा देंगे। इसमें पावर है 2, तो इसमें 2 + 1, पावर को 1 बढ़ा देंगे। तो इसको हम लोग गुना करने के बाद क्या आएगा? 2 का पावर 2 - 1 बाय 1 इंटू 3 का पावर 3 - 1 बाय 2। आगे सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 - 1 यानी 3 बाय 1। 3 का पावर 3 यानी कि 27, 27 - 1 यानी 26, 26 बाय 2। इसको काटेंगे तो 13 बन जाएगा, और 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39। तो इसमें भाजकों का योग कितना आ जाएगा? 39। अगला ले लेते हैं 36 में भाजकों का योग क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 18 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। अब इसमें निकालना हम लोगों को भाजकों का योग। भाजकों का योग निकालने के लिए 2 - 1 बाय 2 - 1, ये 2 है,
उसके लिए, और इसके लिए 3 - 1/3 - 1। इसमें पावर 2 है तो इसमें 2 + 1 कर देना है, इसमें पावर 2 है इसमें भी 2 + 1 कर देना है। ये आ जाएगा 2 का पावर 3 - 1/1 इंटू 3 का पावर 3 - 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 यानी 8, 8 - 1 यानी 7/1। इसको लिखेंगे 27, 27 - 1 यानी 26/2, कटेगा 13 बार में, ये आ जाएगा 91। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा 91, यानी 36 में भाजकों का योग कितना होगा 91। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सपोज संख्या है 360, इसमें भाजकों का योग क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 360 का प्राइम फैक्टराइज करने से कितना आएगा 180 बार में जाएगा, 90 बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा और फाइनली 5 बार में जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। अब इससे हम लोगों को भाजकों का योग निकालना है, सम ऑफ डिवाइजर्स। तो इसके लिए सबसे पहले 2 है, 2 - 1/2 - 1 गुना 3 है तो 3 - 1/3 - 1, 5 है तो यहाँ 5 - 1/5 - 1। अब यहाँ पावर 3 है तो 3 + 1 कर देना है। यहाँ 2 है 2 + 1, यहाँ 1 है तो 1 + 1, ये कितना आ जाएगा 2 का पावर 4 - 1/1, 3 का पावर 3 - 1/2 और ये 5 का पावर 2 - 1/4। सॉल्व करने पे कितना आएगा ये 16 - 1 यानी 15/1, 3 का पावर 3 यानी 27 - 1 यानी 26/2 और ये 24/4। इसको गुना करने से कितना आ जाएगा 1170। तो 360 में भाजकों का योग कितना होगा 1170। अगला आते हैं भाजकों का गुणनफल। भाजकों का गुणनफल किस प्रकार से निकाला जाता है। सपोज संख्या है 18, इसमें भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके भाजक क्या क्या है वो देखते हैं। भाजक है 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो इसमें भाजक का गुणनफल बोला जाएगा तो इन सबको गुना कर देना है। इनको गुना करने से जो आएगा वही भाजकों का गुणनफल होगा। लेकिन हम लोगों को यह मेथड यूज़ नहीं करना है, हम लोगों को दूसरा मेथड यूज़ करना है। उससे किस तरह से बनाते हैं आइए देखते हैं। 18 है, इसमें सबसे पहले 18 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2, ठीक है। अब इसमें भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या है वो संख्या लिखेंगे। उसके बाद इसका जो भाजक है उसके पावर को एक एक बढ़ाएंगे। तो इसको हम लोग पावर को बढ़ाएंगे तो 1 + 1 होगा, गुना इसका पावर को 1 बढ़ाएंगे तो 2 + 1 होगा और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ कितना हो जाएगा 18 का पावर 2 गुना 3/2, यानी इसको लिख सकते हैं 18 का पावर 3। तो 18 का भाजकों का गुणनफल क्या आ जाएगा 18 का पावर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। 36 में भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो 36 में भाजकों का गुणनफल करने के लिए सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 18 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। अब इसमें गुणनफल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 36 का गुणनफल निकालना है तो 36 लिखेंगे और इसके पावर को एक एक बढ़ा देंगे। 2 + 1 इंटू 2 + 1 और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 36, इसका पावर 3 गुना 3/2 यानी
36 का पावर 9/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 36 में भाजकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 36 का पावर 9/2। अगला है 360 में भाजकों का गुणनफल क्या होगा? तो इसको करने के लिए सबसे पहले 360 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। क्या क्या आएगा? 180 90 बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा और 3 से 5 बार में जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। अब भाजकों का गुणनफल निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले 360 है, 360 को लिखेंगे। इसका पावर 3 है तो 3 + 1 गुना 2 है तो 2 + 1 गुना 1 है तो 1 + 1 बटा 2। तो इसमें आ जाएगा 360 का पावर 4 गुना 3 गुना 2/2, ये कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 360 का पावर 12। तो 360 में भाजकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 का पावर 12। अगला है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सपोज कोई संख्या है 18, इसमें पूछा जाएगा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 18 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसके जो पावर है उसको जोड़ देंगे। तो इसके पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। यानी 18 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3 होगी। अगला देखते हैं। सपोज संख्या दिया हुआ है 36, इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 36 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें सिंपली क्या करना है, जो पावर है उसको जोड़ देना है। इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो टोटल कितना होगा? 4। यानी कि इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 होगा। अब आते हैं प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, उस पर प्रश्न है 16 का पावर 7 गुना 27 का पावर 6 गुना 5 का पावर 9, इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो इसमें हम देख रहे हैं ये जो है 16, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले सब संख्या को अभाज्य संख्या में बदलना होगा। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 और इसका पावर फिर 7 है। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और इसका पावर 6 है, और इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 9। फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 है, यहाँ 7 है, तो इसको गुना होता है तो 28 होगा। ये 3 का पावर 18 होगा और ये 5 का पावर 9 होगा। इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे? सिंपली इसके जो पावर है उसको जोड़ देना है। तो 28 + 18 + 9 यानी कितना आएगा? ये 8 और 9 17, 17 8 25 5, ये 5 यानी 55। तो इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। सपोज संख्या दिया हुआ है 8 का पावर 10 गुना 9 का पावर 7 गुना 7 का पावर 8, इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा? तो ये 8 है, 8 को हम लोग अभाज्य संख्या में पहले बदलेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं? इसको 2 का पावर 3, इसका पावर 10, ये 3 का पावर 2, इसका पावर 7 और ये 7 का पावर 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 30, इससे गुना हो जाता है। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 14 और इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 8।
अब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 30 + 14 + 8, 30 + 14 + 8, ये कितना हो जाएगा? 52। यानी इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 52। अब आते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं? सपोज 18 दिया हुआ है, इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है? तो इसमें सबसे पहले इसका फैक्टराइज करते हैं। 18 को इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और इसको 3 का पावर 2। तो अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब इस 18 में कितने टाइप के अभाज्य भाजक हैं? तो इसमें अभाज्य भाजक कितना टाइप का है? 2 टाइप का है, एक 2 है और 3 है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब इसमें टाइप देखना है कितना टाइप का इसमें अभाज्य भाजक है। तो इसमें 2 टाइप का है तो 2 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 16 का पावर 7 × 27 का पावर 6 × 5 का पावर 9 में अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है? अब इसमें हम लोगों को निकालना है अभाज्य भाजकों की संख्या। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं 16 है, 16 है, ये अभाज्य भाजक नहीं है, तो इसको पहले अभाज्य भाजक में कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और इसका पावर 7 गुना, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2, इसका पावर 6 गुना 5 का पावर 9। यहाँ हो जाएगा हमारा 2 का पावर 28, 3 का पावर 18 और 5 का पावर 9। इसमें हम लोगों को निकालना है अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब कितने टाइप का अभाज्य भाजक है? तो कितने टाइप का है? 1 टाइप, 2 टाइप और 3 टाइप। तो इसमें 3 टाइप का है, तो इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगला प्रश्न है 8 का पावर 10 × 9 का पावर 7 × 7 का पावर 8 में अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है? तो ये 8 अभाज्य भाजक नहीं है, तो इसको अभाज्य भाजक में चेंज करना है। इसको लिखना होगा 2 का पावर 3 और इसका पावर 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और इसका पावर 7। इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 8। फाइनली इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 30, 3 का पावर 14 और 7 का पावर 8। तो अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब होता है बेस कितने टाइप का है। तो यहाँ बेस 2 है, 3 है और 7 है, तो कितना टाइप का है? 1, 2, 3 टाइप का। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज की वीडियो का हमारा प्रश्न है फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या तथा अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 21 का पावर 3 × 40 का पावर 6 × 62 का पावर 5 × 38 का पावर 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो में इसके बाद के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे।